नेक्स्ट है डायमेंशंस 2, सेकेंड स्लाइड डायमेंशंस के लिए। तो अभी तक हम 11th क्लास के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब हमें 12th वाले देखने हैं। 12th में सबसे पहला आएगा चार्ज का, जिसको Q से लिखिए, ये होगा करंट इनटू टाइम, जिसका होगा A1 T1, ठीक है। उसके बाद आएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के लिए हमें क्या करना है, यहां देखना पड़ेगा। हमें ये पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये आ गया Q स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता। तो यहां से Q स्क्वायर का तो आ गया A2 T2, F का आ गया M1 L1 T-2 R स्क्वायर का L2। तो बेटा जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, ये आ गया M-1 L-3, क्योंकि 1 2 3 ऊपर आ गया, T4 A2। ये अभी 2-3 साल पहले नीट या जेईई मेन में एक जगह पे ये क्वेश्चन था एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद लैम्डा क्या था बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाय लेंथ का L-1 T1 A1। उसके बाद सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया। एरिया का मतलब हो गया L-2 T1 A1। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय वॉल्यूम, दिस इज L-3 T1 A1। हाँ बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कैसे चार्ज का, एप्सिलॉन नॉट का, लैम्डा का, सिग्मा का, रो का, ये सब डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे करते हैं, कर दो इसको रब। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ई से लिखते हैं, दिस इज फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का आपको पता है M1 L1 T-2, चार्ज का A1 T1, तो ऊपर आके ये ऐसे बन गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से लिखते हैं, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का आ गया M1 L2 T-2, तो ये आ गया T-3 A-1। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, दोनों का यही होता है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, दिस इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो ये आ गया L1 T1 A1। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को फाई B से लिखते हैं, फाई E से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स है। दिस इज फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा, इनटू एरिया करोगे तो ये आ गया M1 L3 T-3 A-1। हाँ बेटा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब थोड़ी सी मुश्किल वाली चीजें पे आ जाएंगे, जैसे पहले कैपेसिटेंस का कर लेते हैं। कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज Q बाई V। V का जरा चार्ज होगा A1 T1, ये ऊपर आएगा M-1 L-2, ऊपर आएगा T3, पहले एक T1 है तो T4, A-1 ऊपर आएगा A1, और पहले A1 है तो A2। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे यहीं से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। E डॉट dl का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का E इंटू लेंथ, E इंटू लेंथ। तो जैसे ही बनेगा ये आ गया M1 L2 T-3 A-1। ऐसे जो जो टर्म्स हैं, जो फॉर्मूला आपको याद है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे निकाल सकते हो। इसके बाद के इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इन पे बेस कुछ और कर दो इसको हम।
जैसे अब समझना ध्यान से, यहां पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का फॉर्मूला, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस, ये किसी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ भी क्लियर? आपको या तो अलग से लैम्डा का निकालो, आर का निकालो, एप्सिलॉन नॉट का निकालो, पुट कर लो, उससे आ जाएगा। या आपको याद हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर का होता है, उसकी वजह से हो गया। जैसे मैं कह दूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। अब पूछे इन दोनों के डायमेंशन सेम है। अब P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका आ गया m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। हम तक समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, अलग अलग चीजों के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली ये चीजें कर पाओगे। जैसे मैं कह दूं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये याद हो पोटेंशियल का, किसका है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का निकालना है तो m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1। अब यहीं से माइनस dv बाई dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। हम क्या समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये आपको अलग अलग फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो जो फॉर्मूले जहां जहां पर यूज होते हैं, जैसे स्फीयर का, लाइन चार्ज का, रिंग का, डिस्क का, आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अगर आपको याद हो और उसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का या डायरेक्टली पोटेंशियल का बता सकते हो। जैसे मैं ये कह दूं P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अगर ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का क्या है? m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1। a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये किसका है? कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटेंस का भी मैंने आपको बताया था, आप वहां से कैपेसिटेंस का नोट कर सकते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये भी किसका था? कैपेसिटेंस का होता है। हाफ सी बी स्क्वायर, ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का क्या होता है बेटा? m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये हाफ सी बी स्क्वायर एनर्जी होती है। यहीं से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको। ये क्या है? या तो एप्सिलॉन नॉट का अलग निकालो, ई का अलग निकालो, या इसको क्या करो, यू लिख दो। ये एनर्जी डेंसिटी होती है, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर वाला। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, इसको स्मॉल यू से लिख दिया। दिस इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर पे बेस ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कैपेसिटेंस का आपको पता होगा तो आपको जो जो फॉर्मूले आप उस पे बेस ये डायरेक्टली लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हाँ क्या क्लियर है? करें फिर आगे। अगला चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सबसे पहले करंट का पता है A1 होता है। हमें क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले करंट का A1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक टाइप की वेलोसिटी है L1 t माइनस 1। फिर हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एक टाइप का टाइम है तो T1। तो यहां से अब और क्या चीज बनी? एक टर्म बनी करंट डेंसिटी, जिसको J से लिखते हैं। दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। एरिया का हो गया L2, इसका हो गया A1, ऊपर गया तो A1। हाँ तक क्लियर है? ये करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया L माइनस 2 A1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे पास करंट डेंसिटी का आ गया। अब उसके बाद ये करंट डेंसिटी का आ गया।
अब इसके बाद क्या क्या टर्म आती है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं NeAVD, इसका पूछ ले तो आई होगा, या आई का मतलब A1 होगा। अगर मैं पूछ लूं E टाउ बाय M, ये आपको याद हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है L1 T माइनस 1। ऐसे बहुत सारी टर्म इसमें आएगी। उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब V बाय I। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था, वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज को लिखूंगा करंट इनटू टाइम इनटू करंट, तो ये आ गया वर्क डन बाय आई स्क्वायर टी। आसान तरीका, एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, तो आर निकाल लिया एनर्जी बाय आई स्क्वायर टी। वर्क डन का क्या हो गया बेटा, m1l2 t माइनस 2, ये t ऊपर गया तो t माइनस 3, आई स्क्वायर मीन्स a माइनस 2। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का ये होता है। अब यहां से रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के लिए क्या करना है आपको पता होगा, R का फॉर्मूला होता है रो एल बाई, तो यहां से रो आ जाएगा आर ए बाई, है ना। तो ये लेंथ से एरिया कटेगा तो एक लेंथ बचेगी, तो R इंटू लेंथ बच गया, तो इसका इंटू करूंगा लेंथ के साथ, तो ये क्या बनेगा m1l3 t माइनस 3 a माइनस 2। ये रेजिस्टिविटी आ गई। ऑन द सेम लाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, इसका उल्टा करूंगा, ये बन गया m माइनस 1 l माइनस 3 T3A2, ये कंडक्टिविटी आ गई। अब कंडक्टेंस, ये 1/r होता है, इसका उल्टा करूंगा m माइनस 1 l माइनस 2 T3A2। हाँ भी क्लियर है। अब आपको ध्यान हो J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो यहीं से अगर मैं सिग्मा इंटू ई का निकालना चाहूं तो ये J के इक्वल होगा, सिग्मा इंटू ई दैट इज इक्वल टू J, और J का हो रहा L माइनस 2 A1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा करंट वाले। हाँ भी क्लियर है यहां तक। जैसे अब अगले वाले में ये पूछा जा सकता है आपसे ईएमएफ का, सेल ईएमएफ ऑफ द सेल का। अगर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम पहले देख चुके हैं वही है ईएमएफ का, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो भी वही है, आर स्मॉल आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर वाला होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर के अंदर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल बाय लेंथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब इन पे बेस हम लिंक करके देखते हैं। जैसे मैं कहूं C इंटू वी का डायमेंशन फॉर्मूला, CV क्या था चार्ज, और चार्ज का क्या होता है A1T1। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है दैट इज RC, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, R इंटू C का डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। RC इज टाइम, दिस इज T1, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं RC सर्किट का। R इंटू C का आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसका टाइम होता है। जैसे मैं अब यहां से बोल दूं रो एप्सिलॉन नॉट, इसका निकालना है। रो रेजिस्टिविटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। अब रो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको ऐसे लिख दो रो L बाई ए इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई एल। ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, वही बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कैपेसिटेंस। आर इंटू सी इज P1। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक। तो ऐसे आपको कोई भी टर्म दे दे और उसके डायमेंशन आपको निकालने हो किसी के साथ लिंक करके, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप ये ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला उसके साथ मिला के आप ये टर्म्स निकाल सकते हो। कोई डाउट है यहां तक। जैसे मैं कह दूं आई स्क्वायर आर, अब आपको पता है आई स्क्वायर आर पावर होती है, या आई का अलग निकालो आर का अलग निकालो, पावर होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m1l2 t-3।
ऐसे आपको जिस जिस टर्म का पता है उनको आपस में लिंक करके आप ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूलाज बना सकते हो। क्लियर है यहां तक? करें आगे। जैसे मैं कह दूं CV स्क्वायर बाय I स्क्वायर आर। अब देखो CV स्क्वायर इज एनर्जी, I स्क्वायर आर इज पावर। अब पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, तो खाली टाइम बच गया। क्या बच गया? खाली टाइम। टाइम का आ गया T1। ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो C बाय आर V बाय आई का स्क्वायर। व्हाट इज V बाय आई? आर। तो C बाय आर इंटू आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल। व्हाट इज दिस? दिस इज RC। RC इज इक्वल टू T। तो ये RC बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। कई बार ना 1 बाय RC का पूछ लेता है, तो ये T-1। कई बार ऐसे पूछ लेता है RC और टाइम के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। मैंने बताया ना पेयर्स वाला, जो भी पीछे पिछली स्लाइड पिछले वीडियो के अंदर, RC और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, 1 बाय RC और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड करके हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं। B क्या होगा? फोर्स बाय QV। F इक्वल टू QV भी साइन थीटा। साइन थीटा का तो कुछ नहीं है, तो F बाय QV। फोर्स का क्या है? M1L1 T-2। चार्ज का A1 T1। वेलोसिटी का L1 T-1। तो ये बेटा ये कट गया। क्या बच गया? ये L1 से L1 कट गया। क्या बच गया? M1 L0 T-2 A-1। M1 L0 T-2 A-1। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। यहां से एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का, इसको म्यू नॉट से लिखेंगे। हाँ भी क्लियर है? थोड़ा आसान करता हूं। आपको पता है सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट MI, या पूरा फॉर्मूला लगाओ फिर बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब आपको म्यू नॉट का निकालना है, तो क्या आ गया? B बाय NI। ध्यान रखना एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था, एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट क्या आ गया? B, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बाय आई। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है बताइए? इनटू लेंथ बाय करंट। इनटू लेंथ करूंगा तो क्या आ गया? M1 L1 T-2 बाय करंट करूंगा तो A-2। ऐसे ही यहां पे एक टर्म है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब होता है IDL, which can be written as A1 L1 या L1 A1, एक ही बात है। हाँ बेटा क्लियर है? ये करंट एलिमेंट आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाद, उसके बाद B डॉट DL का, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B इंटू लेंथ, B का हो रहा इंटू लेंथ कर दूंगा। M1 L1 T-2 A-1। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, इसको M से लिखते हैं। दिस इज NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो ये आ गया बेटा L2 A1। L2 A1। कोई डाउट? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो टर्म्स आती है ये उसका हो गया बेटा। ये उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आती है। उसके बाद आता है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्ज में लॉरेंट्ज फोर्स, फोर्स का आपको पता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा, वो फॉर्मूले पे बेस। रेडियस निकालते हैं, पिच निकालते हैं, पिच भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, टाइम पीरियड भी टाइम पीरियड निकालते हैं, T आएगा वो खाली T1 होगा। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसका खाली न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 हो गया। उसके बाद हम टॉर्क निकालते हैं, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आ जाते हैं।
वहां पे ना एक टर्म और आती है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिससे हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखते हैं। अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो आई विल राइट इट लाइक फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का क्या था m1L1T-2, तो डिवाइड बाय लेंथ कर दिया तो ये टर्म आ गई। दिस इज अबाउट मूविंग चार्जेस। इसमें मूविंग चार्जेस का भी ये आ गया। इसमें और कैसे कैसे केस बनते हैं, थोड़ा सा इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, कर दो इसको। जैसे पहला बनता है E बाई बी का, E इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि दोनों फील्ड फील्ड है तो कैंसिल हो जाएंगे। E बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैंसिल नहीं होता, ये दोनों आपस में सेम नहीं होते, ये V के इक्वल होता है। दिस इज L1T-1। कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV और प्लस QVB। अब है तो दोनों फोर्स, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो इसका मतलब E शुड बी इक्वल टू VB डायमेंशनली, तो V का आ जाएगा E बाई बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। यहीं से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये इसकी वैल्यूज यूनिट सब इसी के हिसाब से आता। तो लाइट की स्पीड का होगा L1T-1, नीचे होगा L2T-2, तो ऊपर जाएगा L-2T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। कई बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, दिस इज सी, और सी का हो जाएगा L1T-। यही से बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, और एनर्जी डेंसिटी प्रेशर वाला होता है, आपको बताइए। यही से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ये हो गया 1 बाई सी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर, ऊपर भी वेलोसिटी का स्क्वायर, नीचे भी, तो m0 L0 T0। क्लियर है? आगे हर तक क्लियर है? यहां से BIL, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स का हो गया m1L1T-। फोर्स का हो गया m1L1T-2। यहीं से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई R, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, तो डिवाइड बाय लेंथ करूंगा तो ये आ गया m1L0T-2, m1L0T-2। यहीं से अगर मैं बात करूं आगे डायमेंशनल फॉर्मूले की, और की बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मुझे इसका निकालना है CBLV, बहुत आसान है। देखो C का अलग, B का अलग, L का अलग, V का अलग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इस BLV आपको याद हो, EMI में पढ़ते हैं, दिस इज इंड्यूस्ड EMF। तो ये हो गया C इंटू E, एंड C इंटू E इज चार्ज, और चार्ज का हो गया बेटा A1T1। या अलग अलग करना है, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। C को क्या लिख दूं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। B को क्या लिख दूं, म्यू नॉट Ni, N क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। L लेंथ है, और वेलोसिटी को लिखूंगा लेंथ बाय टाइम। देख लो लेंथ से लेंथ कट गई। हाँ बेटा क्लियर है? अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी कट गया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, 1 बाई सी स्क्वायर। ये एरिया, ये टाइम है, सब कुछ सिंप्लीफाई करके देखोगे आप, ये आ जाएगा पूरा। देखो ना, एरिया बाय सी स्क्वायर इंटू करंट टाइम, सिंप्लीफाई कर लेना, यही टर्म आपकी बनेगी A1T1, बिल्कुल एज इट इज। समझ में आया मैग्नेटिज्म में किस किस टाइप के हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड करके भी चीजें आ सकती है, इसलिए मैं आपको ये सारे बता रहा हूं। करें आगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहां पर
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m से लिखते हैं। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बाय लेंथ। डाइपोल मोमेंट क्या था, NiA बाय लेंथ। तो ये आ गया L2A1 बाई L1, सिंप्लीफाई करने पे आ गया L1A1, सिंप्लीफाई करने पे आ गया L1A1। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का आ गया, जिसको मैं स्मॉल m से लिख रहा हूं, और ये इतना आ गया। हर तक क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके अंदर हम टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई रूट आई बाय एम बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर, वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर हम कोरेसिविटी, रिटेनिटिविटी उसमें चले जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एच फील्ड भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, एच से लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू बी बाई म्यू, बी बाई म्यू नॉट। तो बेटा ये आ गया एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो L-1A1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आपको जो यूनिट भी पता होने चाहिए। एक यूनिट होते हैं एम्पियर पर मीटर, एक और यूनिट होते हैं इसके ओरिस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। एंड वन ओरिस्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। कभी आपको फील्ड ओरिस्टेड में दिया हुआ हो तो पहले उसको एम्पियर पर मीटर में बनाना है, और उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में बनाना हो, जिसके यूनिट टेस्ला होते हैं, तो उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ क्या क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से लिखते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम एच वाला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है, एरिया का L2 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा।